हाय, मेरा नाम है प्रिया कौल और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ किस तरीके से आप साईं बाबा की भक्ति कर सकते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम हमें क्या कोई स्पेशल रिचुअल्स करने चाहिए, हमें किस तरीके से बाबा की एनर्जी को अपने पास बुलाना है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया कौल। मैं हूँ एक स्पिरिचुअल लाइफ कोच, एक होप क्रिएटर और आज आपके सामने आ रही हूँ आपको कुछ गाइड करने के लिए। आपके बहुत सारे सवाल आए जहाँ आप ये जानना चाहते थे कि हम साईं बाबा को कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें या साईं बाबा की पूजा हम कैसे करें ताकि बाबा हमारी लाइफ में अपनी प्रेजेंस को और भी ज़्यादा लेके आ सके। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि साईं बाबा को अपनी लाइफ में लेके आने के लिए आपको एक बहुत सुंदर सा मंदिर बनाना पड़ेगा, आपको उसमें घी का दिया जलाना पड़ेगा, आपको बहुत सुगंधित अगरबत्तियाँ जलानी पड़ेंगी, आपको बाबा को सोने का मुकुट पहनाना पड़ेगा, बाबा के सर पे छतर रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो मैं आपसे शायद झूठ कहूँगी, क्योंकि बाबा को अपने लाइफ में लाने के लिए ना आपको भाव चाहिए होता है, आपको इच्छा चाहिए होती है, आपको दृढ़ विश्वास चाहिए होता है, अटूट विश्वास चाहिए होता है जो किसी कारणवश भी टूटे ना, ऐसा विश्वास चाहिए होता है। बाबा भगवान नहीं है, ही इज नॉट अ गॉड। बाबा मैसेंजर है। बाबा जब आपकी लाइफ में आते हैं तो आपकी लाइफ में ठहराव आता है। बाबा आपकी लाइफ में जब आते हैं तो आपकी लाइफ में मेंटल पीस आता है। आपको यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आपको सब कुछ मिल चुका है। आपने कितनी बार तो मेरे ही एग्जाम्पल्स अभी तक देख चुके हैं कि जहाँ मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ में साईं बाबा की कृपा कितने समय से चल रही थी, जो इसको मैं अनदेखा कर रही थी, मुझे पता भी नहीं था। बट आज जब मैं डॉट्स जोड़ती हूँ कि अगर इस सिचुएशन में भी तो ये हुआ था, इस सिचुएशन में भी ये हुआ था, इस सिचुएशन में भी ये हुआ था, तो समझ में आता है कि बाबा तो हमेशा से मेरे साथ थे। हालांकि मैं अब आपको एक बात और बताऊंगी। आज मेरी कहानी का समय है। आप सबको अभी तक पता है कि मेरी माँ की जो मृत्यु हुई वो लंग कैंसर की वजह से हुई थी और लास्ट स्टेज कैंसर उन्हें डिटेक्ट हुआ था। तो मुझे अच्छे से याद है, एक बार जब मैं उनके साथ थी, बैठी हुई थी, तो वो साईं बाबा का भजन गा रही थी। मैंने सोचा अचानक से साईं बाबा का भजन कहाँ से आ गया। मैंने पूछा, मम्मी ये क्या चीज़ है, आप साईं बाबा का भजन कैसे गाएंगे? नहीं, मुझे साईं बाबा बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ में मुझे ज़रूर ठीक कर देंगे, ज़रूर हेल्प कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़े विश्वास के साथ उन्होंने मुझे ये बात बोली, तो मुझे लगा हो सकता है शायद ऐसा होगा। बट मेरी माँ नहीं बच पाई, उनको कुछ समय के बाद उनको हम सबको छोड़ के जाना पड़ा। तो मुझे एक क्वेश्चन आया कि जब उनको इतना विश्वास था बाबा के ऊपर कि वो ठीक हो जाएंगी और उन्हें कुछ नहीं होगा, फिर भी उनकी क्यों मृत्यु हुई उनकी उस समय। हालांकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी, समझ में नहीं आता था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठते थे दिमाग के अंदर। आज जब मैं इन सब बातों को सोचती हूँ और समझती हूँ और एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ती हूँ, तो समझ में आता है कि क्योंकि वो समय उनकी ज़िंदगी के लिए वही चीज़ बेटर थी। हम कहते हैं ना कि इंस्टेंटली लाइफ में जब कुछ चीज़ होती है तो हमें लगता है कि अरे यार सब खराब हो गया, सब कुछ झूठ है, ये सब सच नहीं है, कोई भगवान नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता है। बट विद टाइम हमें समझ में आता है कि हमसे बड़ी शक्ति भगवान की शक्ति है, हमसे बड़ी शक्ति ईश्वर की शक्ति है, और जो चीज़ें प्लान हो रखी हैं उसको हम नहीं मिटा सकते, उस प्लान को हम नहीं रोक सकते हैं। शायद वो चीज़ प्लान थी और उस प्लान के हिसाब से ही चीज़ें हुई लाइफ में। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि बाबा सबकी लाइफ में अगर अच्छा ही करते तो दुख क्यों देते हैं। बाबा पहली बात तो ये किसी की लाइफ को अच्छा नहीं करते हैं, बाबा पेन को सहने की शक्ति को दे देते हैं। उतार चढ़ाव हमेशा जिंदगी में रहेगा, बट बाबा जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको शक्ति मिल जाएगी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो मेरे साथ है और मेरा हमेशा भला होगा। ये थॉट प्रोसेस आना अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है।
तो हाँ, वापस आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर कि हमें पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, बाबा आपके भाव के प्रिय हैं। बाबा चाहते हैं कि आप अपने मन में ठहराव लेके आए। तो जब भी आप प्रार्थना के लिए बैठे, जब भी आपको लगता है कि अब आपके पास समय है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, घर के सारे काम हो चुके हैं, डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं है, और अगर आप गृहस्थ में हैं और गृहिणी हैं, मतलब घर में रहते हैं, तो अपनी आंखों को बंद करके अपने मन को शांत करना है। कम से कम 10 बार गहरी लंबी सांसें लेनी है, और उसके बाद सिर्फ बाबा को बुलाना है। आपके पास घी नहीं है, कोई बात नहीं, तेल नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने दिल में दिया जला सकते हैं। अगरबत्ती नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अपने मन के फूल बाबा को अर्पित कर सकते हैं। देखिए, मैं जिस भाव से ये वीडियोस को शूट करती हूँ, मैं एक अलग दुनिया में चली जाती हूँ, और वो दुनिया मुझे बहुत अच्छी लगती है। वहाँ पे मैं हूँ और मेरे प्यारे लोग हैं, और मेरी इच्छाएं हैं उस दुनिया के अंदर, और वो दुनिया ख्याल में है, और उन्हीं ख्याल से मैं बात करती हूँ कि आप अपने मन के फूल अर्पण कर सकते हैं। अगर आप में से कोई इंसान ये कर पा रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज मुझे लगेगा कि मेरे जैसे लोग हैं। नहीं तो सब लोग मुझे यही बोलते हैं कि तुम ख्यालों में ही बहुत रहती हो क्योंकि मुझे लगता है कि जब हमारे ख्याल बहुत स्ट्रांग होते हैं ना, तो वो हमारी लाइफ में रियलिटी बन जाते हैं। सो बाबा आपके भाव के भूखे हैं, उनको आपके भाव चाहिए। सिर्फ मांगने के लिए कि मेरी लाइफ को मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, मुझे ऐसा हो जाए, मुझे ये मिल जाए, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए गाइज। ये पैसा, चीज़ें, ये सब चीज़ें चली जाएंगी एक दिन। आपके साथ जो रह जाएगी वो आपके अपने कर्म रह जाएंगे, और आपने कितने लोगों की ज़िंदगी को बदला, ये भाव रह जाएगा। लता मंगेशकर जी का एक गाना मुझे बड़ा याद आता है जब मैं ये बातें करती हूँ। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही एहसास है, गर याद करे तो, है ना, यही शायद कुछ वर्ड्स थे। तो कुछ ना कुछ ऐसा काम करें अपने ज़िंदगी के अंदर जो आपके नाम को लोग याद रखें। तो आपने क्या करना है, बाबा की पूजा जब भी करने के लिए बैठे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने भाव को प्रकट करें। आपको रोना आएगा, आपको आपका दिल ओवरवेल्म हो जाएगा जब आपकी आंखों से आंसू बहते हैं। ये भी एक भक्ति होती है। इस भक्ति को कहा जाता है अश्व भक्ति, जहाँ पर आप अपनी आंखों के अपने इमोशंस के थ्रू बाबा की भक्ति कर रहे होते हो। हर कोई नहीं कर पाता, बट अगर आप कर पाते हैं तो आप राइट ट्रैक पे हैं। इसका मतलब आप इमोशनली बाबा के साथ कनेक्टेड हैं। तो मैं तो आपसे बार बार यही चीज़ कहूँगी कि बाबा की भक्ति करने के लिए आपको कोई भी चीज़ों की ऊपर से ज़रूरत नहीं है। फोटो नहीं है चलेगा, मूर्ति नहीं है चलेगा, दिया नहीं है चलेगा, अगरबत्ती धूपबत्ती नहीं है चलेगा, फूल नहीं है चलेगा। सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, आपका मन का भाव। तो अपने मन के भाव को प्योर रखिए, साधारण रखिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करें बजाय अपने लिए प्रार्थना करने। आपका तो बाबा अपने आप ही ख्याल रख लेंगे, आप लोगों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करें। हे ईश्वर, सामने वाला जो इंसान है, इसकी ज़िंदगी के अंदर ठहराव लेके आए, इसकी ज़िंदगी के अंदर मेंटल पीस लेके आए, इसकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ लेके आए। इस तरीके का भाव रखते हुए आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं जितना हेल्प कर सकूँगी मैं करूँगी। बट प्लीज़ हमेशा ध्यान रखिए, देखिए, मंदिर जाना नहीं जाना, आप जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं, शिरडी आप जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस बहुत अलग हैं। बट आप बाबा को अपने पास बुला सकते हैं सिर्फ अपने मन के भाव से। आंखें बंद करें, मन में ठहराव लेके आए। मेडिटेशन आती है नहीं आती है, ये सब चीज़ें दूसरी हैं। सिर्फ और सिर्फ मन में शांति, दिमाग के अंदर बाबा, और इन दोनों को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, ताकि आपके जो डाउट्स हैं बाबा को लेके, अच्छा हमें बृहस्पतिवार को ही पूजा करनी है या हम नॉर्मल डेज भी कर सकते हैं, अरे सारे दिन ईश्वर के हैं। आप किसी दिन भी प्रभु को याद कर सकते हैं, आप किसी दिन भी साईं को याद कर सकते हैं। तो
अगेन इट इज़ योर इंटेंशन, इट इज़ योर फीलिंग्स। बाबा आपकी फीलिंग्स को देखते हैं। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ प्रार्थना करने समय पे आपकी फीलिंग प्योर है और पूरे दिन सब इसने ये करा, उसने वो करा, इसने ऐसे बोला, उसने वैसे बोला। ये तो भक्ति 24 घंटे चलती है। 24 घंटे आप भक्ति में लीन रहने चाहिए। याद है ना मीरा कैसे प्यार में रहती थी कृष्णा के? तो बस आपको बाबा के प्यार में रहना है। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर सीखा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोगों को आपको आपके मैसेजेस पढ़ के मोटिवेशन मिलती है और मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। और अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और इनकेस अगर आप किसी और चीज़ के बारे में समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आपको यहाँ पे भी दिख सकता है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और साई में लीन रहिए। धन्यवाद।